हेलो गुड मॉर्निंग, राधे कृष्ण। आप सभी को सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और मैं रेडी होकर के निकल रही हूँ कहाँ, वो आगे मैं आपको वीडियो में बताती रहूँगी। और आप सबको पता ही है कि मेरे मम्मी पापा आजकल मेरे पास आए हुए हैं और मैंने अपने साथ में ले ली है पानी की बोतल और हम लोग निकल चुके हैं। और सभी लोग पहुँच गए थे गाड़ी में, बस मैं ही बाकी बची थी। तो मैं अपना ताला वाला लगा करके मैं भी पहुँच चुकी हूँ। और पीछे हम लोग तीनों बैठे हैं, मैं, हिमांशु, मेरी मम्मी। आगे बैठे हैं मेरी भाई की बेटी और मेरे पापा। हस्बैंड अपना गाड़ी चला ही रहे हैं। और सुबह सुबह ही हम निकल चुके थे। यहाँ पे 6:30 पौने 7 का ही टाइम हो रहा था। मौसम एकदम से सुहाना हो रहा है। मेरी मम्मी के साथ मैं वीडियो बना रही थी। मम्मी पहली बार मेरी वीडियो में आई हैं और वैसे तो वो मेरी वीडियो हमेशा ही देखते थे, लेकिन इस तरीके से लाइव उन्होंने मुझे पहली बार ही देखा है वीडियो बनाते हुए। और सुबह सुबह का ही टाइम हो रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं, पहली सुबह है और 6:30 का ही टाइम हो रहा था। इतनी जल्दी हम निकल चुके थे यहाँ से। और मम्मी पापा को हमने घुमाना था, उनको दर्शन वगैरह कराने थे, तो इस वजह से हम आज ही निकल गए थे सुबह ही, क्योंकि फिर इनको अपने वापस भी जाना है। हम इनको बोल रहे थे कि नहीं आप रुक जाओ, अभी मत जाइए, लेकिन उनको कहाँ है, उनको तो बस गांव जाना ही है। तो यहाँ पे हम फिर रास्ते में रुके हैं। तो इधर हम रास्ते में कहीं पे रुके हुए थे क्योंकि बच्चों को थोड़ी भूख लगी थी, तो उनके लिए हमने कुछ खाना पीना लिया और हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे। तो मेरा तो व्लॉगिंग का काम है ही, मैंने यहाँ पे अपनी वीडियो भी बना ली है मम्मी पापा के साथ में। और काफ़ी अच्छा लग रहा था मम्मी पापा के साथ। मैंने पहली बार ये व्लॉगिंग करते टाइम उनके साथ में इस तरीके से एंजॉय किया है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। इतनी दूर से वो मेरे लिए यहाँ तक चल कर के आए, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था उनके साथ में। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं अपनी लोकेशन पे। कहाँ पहुँचे हैं शायद आपको वीडियो से अंदाज़ा लग ही रहा होगा, नहीं लग रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ। हम लोग गए हैं जारवी बाबा के यहाँ पे, जो कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा मानती हैं। मेरी मम्मी मुझे और मेरे भाई को लेकर के आई थी जब हम लोग छोटे थे, और उस टाइम की तो हमें याद ही नहीं है, लेकिन मम्मी की बहुत इच्छा थी कि मम्मी यहाँ पे आएँ। और वैसे तो इतनी दूर कोई नहीं आता, लेकिन हम लोग इधर शिफ्ट हो गए हैं और हमारे यहाँ से थोड़ी सी ही दूरी पे है ये तो जारवी बाबा का मंदिर। तो हमने सोचा क्यों ना हम मम्मी पापा को बुला लें। मेरे पापा यहाँ पे पहली बार आए हुए हैं, मेरी मम्मी तो घूम करके जा चुकी थी तब हम छोटे थे, मैं और मेरा भाई, लेकिन मेरे पापा नहीं आए थे। तो यहाँ पे हाँ तैयारी चल रही है, मेला वगैरह सब कुछ लगता है इन 2 महीनों में ही लगता है। जैसे कि सावन हो गया, इससे अगला मंथ जो आएगा भादों का, उसमें 2 महीने यहाँ पे मेला लगता है, तो उसी की यहाँ पे तैयारी लग रही है। सभी लोग बोल रहे थे कि आने वाले टाइम में इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पे कि बिल्कुल भी जगह नहीं मिल पाती है, ना तो गाड़ियों के लिए ना लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये भी अच्छा हुआ कि हम मम्मी पापा को जल्दी ही यहाँ पे घुमाने या दर्शन कराने लेकर के आ गए हैं, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। आप लोग देख ही सकते हैं। आप लोगों को वीडियो देख कर के आइडिया लग ही रहा होगा कि इसमें इतनी ज़्यादा भीड़ है, तो आने वाले टाइम में तो और भी ज़्यादा भीड़ होने वाली है। मेरी मम्मी बता रही थी कि जन्माष्टमी के अगले दिन जो नवमी आती है, उस दिन का यहाँ पे सबसे बड़ा महत्व माना जाता है। तो अभी से लोगों की जो दर्शन करने की जो प्रक्रिया है वो चालू हो चुकी है। इन दोनों महीने में ही यहाँ पे दर्शन किए जाते हैं बाबा के, सबसे ज़्यादा मान्यता होती है। और इधर जो लोग जात करते हैं, मतलब जो मान्यता मांगते हैं, जो उनकी जो पूरी हो जाती है कामना, वो सब की यहाँ पे पूजा वगैरह हो ही रही थी। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं, इतना ज़्यादा हो रहा था कि यहाँ पे अपने हाथों से भी कुछ नहीं चढ़ाने दिया जा रहा था। हम सब लेकर के आए थे तो हमारे हाथों से ही यहाँ से ले लिया जा रहा था और यहाँ पे रख देते थे, हाथों से कोई भी नहीं चढ़ाने दे रहे थे। और जब हम पहले आए थे तो हमने अपने हाथों से ही सब कुछ किया था। और बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, कम से कम हमें 1 से 2 घंटे लाइन में लगे हो ही गए थे। और आप लोग देख ही सकते हैं जारवी बाबा का जो मंदिर है वो सामने दिखाई ही दे रहा होगा। मैंने पीछे से ही वीडियो बनाई थी। और इधर है जारवी बाबा की माता और उनकी पत्नी की समाधि, यहीं पे उन दोनों ने समाधि ली हुई है। और भीड़ बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, बार बार आवाज़ें भी लग रही थी कि चोरी ना हो जाए, अपना सामान अपने ध्यान से ही रखना। फिर उसके बाद में फिर हम दर्शन करके निकल के आ गए हैं, लेकिन बाहर जो भी दर्शन करने वाले भक्त थे वो इस तरीके से गाने वाने के साथ में अंदर जा ही रहे हैं।
करने के बाद में फिर हम आ गए हैं यहाँ पे जहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी बाबा जी का मंदिर है। यहाँ पे थोड़ी ही दूरी पर था जाहरवीर बाबा के मंदिर से, तो हम यहाँ भी पहुँच चुके हैं क्योंकि मेरी मम्मी बोल रही थी कि यहाँ पे भी जाना ज़रूरी होता है क्योंकि वो उनके गुरु थे। यहाँ पे भी हम पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइन नहीं लगी हुई थी, बस जितनी भी हमें भीड़ मिली वो मिली थी हमें मंदिर के अंदर। वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी व्यवस्था बनी हुई थी, गर्मी के लिए पानी वगैरह सब कुछ पिलाया जा रहा था और कूलर पंखे की अच्छे से वहाँ पे व्यवस्था हो रही थी। तो मंदिर में वहाँ पे भी जाकर के कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मंदिर की जो व्यवस्था थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है अंदर मंदिर में। और यहाँ पे एक चीज़ ये थी कि यहाँ पे अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, बार बार यहाँ पे आवाज़ लगाई जा रही थी कि कोई भी यहाँ की वीडियो ना बनाए, तो इस वजह से फिर मैंने अंदर की वीडियो नहीं बनाई हुई थी। फिर यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है कि जैसे कि दूर से लोग आते हैं तो रुकने की ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उस वजह से यहाँ पे पार्क टाइप का बनाया हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे बैठने की व्यवस्था, काफ़ी इंजॉय भी कर सकते हैं बच्चे, फैमिली, सभी लोग। फिर हम लोग खाना वाना लेकर के आए थे क्योंकि हमें यहाँ की जगह की पहले से पता थी, क्योंकि मैंने पहले व्लॉग डाला हुआ है, शायद आप लोगों ने देखा ही होगा। वहाँ पे हम जब आए थे हम सब कुछ देख करके गए थे, तो यहाँ पे मैं सब कुछ अपना खाना वगैरह पैक करके लेकर के आई थी जिससे कि बच्चों को और हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो फिर हमने खाना वाना खाया, खाना वाना खा करके फिर हम निकल गए थे बच्चों को लेकर के घुमाने के लिए। और हिमांशी और मेरा बेटा हिमांशु दोनों अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं इधर। पहले तो मेरे भाई की बेटी इतनी ज़्यादा डर रही थी यहाँ पे नीचे खिसकने के लिए, वो मुश्किलों से उसने हिमांशु ने उसको अच्छे से एंजॉय कराया यहाँ पे। फिर तो वो बार बार आने की कोशिश कर रही थी कि नहीं नहीं बुआ जी मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो आप लोग देख ही सकते हैं उसने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया है, उसका काफ़ी ज़्यादा मन भी लग गया था हम लोग के साथ में, काफ़ी अच्छे से उसने एंजॉय किया है। इधर वो चढ़ने वाली थी तो मेरे पतिदेव उसको ऊपर चढ़ा करके ऊपर लेके आ रहे थे, काफ़ी अच्छे से उसने, बहुत ही प्यारे तरीके से उसने अच्छे से एंजॉय किया है। उसके बाद में फिर हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, काफ़ी ज़्यादा बड़ा व्लॉग भी हो गया है। आगे हम कहाँ कहाँ जाएंगे सब कुछ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश करूँगी। मिलूँगी मैं आपसे न्यू व्लॉग के साथ। बाय।